हैं कि ओम सहस्रशीरीखा पुरुखः सहस्राक्ष सहस्रपात शभूमि गुं सर्वस्व पृत्वा तत्तिष्ठत् दशांगुलम। कि जो ये धर्मगुरु है इनकी वजह से क्या हमारे धर्म को सर नुकसान हो रहा है। और दूसरा आपने सही एक क्वेश्चन था कि भाई जनता, आपने कहा कि जनता के भी कसूर है। भाई कसूर चलो मान लिया आपके कसूर, पर वो कैसे विश्वास करे, कैसे पहचाने कि आप सही है या ये सही है। अब कोई परेशान है, मैं परेशान हूँ भाई, मुझे कोई ये हो रही है, मेरे आर्थिक संकट चल रहे हैं, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि भाई मैं अपने ज्योतिषी को दिखाऊं या कोई ऐसे कुछ करने की कोशिश करूं। फिर कोई बताते हैं आप यहाँ जल चढ़ा लो, तो मैं तो अपनी क्रिया कर रहा हूँ। अब जो बताने वाला उसने गलत बता दी, मैं कैसे पहचान करूँ कि। और जो लोग परेशान है इस धरती। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सैनी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया। तो आज फिर से मेरे साथ गुरुजी मौजूद हैं, जो कि लगातार आप सभी के बीच में आए हैं और लगातार अपने भी प्लेटफॉर्म से एक ज्योतिषी की बात बताते हैं और आपके भविष्य में क्या घटने वाला है, आपकी लाइफ कैसे चलने वाली है, उसके बारे में बताते हैं। और बहुत ही महान और बहुत ही विद्वान है। हम बात करें, पहले भी इनके बारे में हमने बता दिया है, पर आज हम बात ही महात्माओं पे करने जा रहे हैं, विद्वानों पे करने जा रहे हैं और उन लोगों पे करने जा रहे हैं जो अपने आप को कथावाचक बताते हैं अलग अलग हमारे देवी देवताओं का। अगर आप लोग में से कोई भी शिव भक्त है, विष्णु भक्त है, या फिर आप ब्रह्मा के उपासक हैं, किसी भी हमारे देवी देवता के उपासक है, और आप किसी को माध्यम बन के उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर उन ऐसे महात्माओं की, और आप कोशिश करते हैं कि उनके जरिए आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हो जाएगी, उनके जरिए आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उनके जरिए आपको भगवान के तक पहुँचने की एक तरीके से एक रास्ता दिख जाएगा, तो आप सभी के लिए ये वीडियो है। आप सभी के लिए ये आज का जो हम निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं, आज को जो हम वार्तालाप करने जा रहे हैं, वो आप सभी के लिए है। मैं नाम किसी का ना लेके, आजकल लगातार ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ जो हमारे भगवान शिव शंकर जी है उनकी कथा जो सुनाते हैं, हमारे विष्णु भगवान जी हैं उनकी जो कथा सुनाते हैं, भगवान राम की जो कथा सुनाते हैं, जो भागवत कथा सुनाते हैं, उनमें आपस में लेके इस तरीके की एक तरीके से लड़ाई वार चल गई है कि एक दूसरे को छोटा, एक दूसरे को बड़ा दिखाने की, एक दूसरे को विद्वान कहते हैं कि उसको ज्ञान नहीं है, उसको पढ़ा लिखा नहीं है, उनको चीज़ें नहीं पता है, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक हनुमान जी के बारे में भी कुछ चीज़ें चली है, कुछ बताया जो हनुमान जी के बारे में बातचीत करते हैं, हनुमान जी के बारे में कथा सुनाते हैं, तो उन्होंने भी अपनी अपनी बातें कही हैं। तो ऐसा क्या है, और ये भी बात करेंगे कि क्या भगवान का जो स्वरूप है वो इंसानों के अंदर आ सकता है। आपने सुना होगा, बहुत बार देखा होगा कि किसी इंसान के अंदर कोई देवी आ गई, किसी इंसान के अंदर बजरंगबली आ गए, किसी भी इंसान के अंदर कोई बाबा आ गया, किसी में कुछ आ गए। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो इन सभी से बातचीत करने के लिए, हालांकि आज गुरुजी के लिए भी थोड़े से कड़वा रहेगा हमारे प्रश्नों का सिलसिला, क्योंकि सीधे सीधे हम एक क्वेश्चन सभी विद्वानों पे उठा रहे हैं जो कथा सुनाते हैं या फिर जो इस तरीके से बातचीत करके अपने आप को ज्ञाता बताते हैं, भगवान तक पहुंचाने की बातचीत करते हैं। उन पे हम किसी तरीके का, हम किसी भी विद्वान के ऊपर, ज्ञान के ऊपर किसी पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, पर जनता के पास सही मैसेज जाना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो अभी से समाए, पर हम तो बात करेंगे। नमस्कार गुरुजी। तो गुरुजी, आपने मेरी सारी बात सुनी है अभी जो मैंने बताया, तो मेरा पहला ही प्रश्न ये है, क्या जो ये चोला आजकल चल रहा है, धोती कुर्ता पहन के, और एक तरीके से ब्राह्मण वेश धार के, और कहा जाता है कि हम ही वो हैं जो भगवान की बातें बताने वाले, भगवान की कथा सुनाने वाले, मतलब कैसे ये सारे सही हैं? या फिर एक तरीके से अगर हम अध्ययन भी करते हैं कि शिव पुराण में कुछ और लिखा हुआ है और ये कहता है कि शिव पुराण का ही बयान दे के बताते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, तो ये क्या चल रहा है? आपके ऊपर भी आप बुरा, क्योंकि आप भी यही सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप पे भी जनता क्यों विश्वास करे? आप सभी को पहले बात तो हम अभिवादन वंदन करते हैं, शुभाशीष करते हैं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है, आप लोगों के पास या इस समाज में सैनी साहब जैसे पत्रकार बंधु हैं जो सही चीज़ों को, तथ्यात्मक चीज़ों को लेके आते हैं, जो धार्मिक महत्व की साथ साथ सामाजिक समरसता के लिए भी अति आवश्यक हैं। तो मैं आपके प्रश्नों से बिल्कुल सहमत हूँ। पहली बात तो पुराण शब्द का अर्थ होता है जो नित्य नवीनता से ओतप्रोत हो, जिसमें हमारे कर्मांगत व्यवस्थाओं का निरूपण किया गया हो, सत्य सत्य। पुराण हमें कहीं भी ढोंग ढकोसले में नहीं ले जाते, किसी भी जातिस्मर विवाद में नहीं ले जाते, किसी भी
सामाजिक अथवा राष्ट्रीय अथवा किसी सीमाई विवाद में पुराण कभी नहीं ले जाते। ये कार्य इतिहास का है। और वेद, वेदांत ये समरसता की बात करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि आज लोग बाग एक वस्त्र पहनते हैं, धोती कुर्ता, अपने को पुराणवाचक कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरा ज्ञान सर्वथा निंदनीय होता है, अधजल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान बड़ा घातक होता है। जिस गद्दी पर लोग बैठते हैं उसे व्यासपीठ कहा जाता है, और भगवान वेद व्यास का आसन है। वहाँ बिना किसी छद्म आभा मंडल, बिना किसी बनावट के, बिना किसी टीका टिप्पणी के सहज भाव से बैठना चाहिए। और जब आप सहज भाव से व्यासपीठ पर बैठते हैं तो आप लोगों से सहज भाव से घुल मिल पाएंगे। किसी भी प्रकार के आडंबर में जब आप फंसते हैं तो आडंबर आपको प्रजा के मूल समस्याओं से दूर कर देता है। क्योंकि आज की व्यवस्था सोशल मीडिया पर आधारित हो गई है, और जिन लोगों के पास कार्य की अधिकता है, जब थकते हैं तो थोड़ा बहुत समाचार देखना शुरू करते हैं या इधर उधर कुछ धार्मिक आख्यानों को देख लेते हैं। क्योंकि हम भारतवर्ष के लोग हैं और हमारा राष्ट्र जो है एक धार्मिक राष्ट्र है। कहने को हम धर्मनिरपेक्ष जरूर हैं, पर हम निश्चित रूप से धर्म भीरू लोग हैं और अपनी परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। सहजता से और दृढ़ता से परंपराओं का पालन करने वाले लोग हैं। आजकल हमारे कतिपय बंधु जो हैं वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। ये देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है गुरुजी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और संकट सबके ऊपर है। जनता का देखो, इसमें जनता का कोई कसूर नहीं है गुरुजी। इसमें जनता बेचारी परेशान है। किसी के घर में आर्थिक संकट चल रहा है, किसी के घर में कोई रोग चल रहा है, तो वो भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान से उन कष्टों को दूर करने के प्लान करने। क्योंकि यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं कि भाई गुरु किसी के पास जाएं तो कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा हो जाए, और वहाँ फिर उनको ये बताया जाता है उन वाचकों द्वारा। क्या कोई वाचक कोई डॉक्टर बन सकता है या किसी का रोग काट सकता है? वाचक का काम क्या होता है, पहले गुरुजी ये बताएं। देखिए, वाचक का कार्य होता है बोलना। उसके आगे कथा लगेगा तो कथावाचक हो जाएगा। न्यायविद है तो न्याय का वाचक हो जाएगा। वैद्य है तो वैद्यक वाचक हो जाएगा। तो वहाँ एक कथावाचक जो धर्म गुरु है, कथावाचक को इसलिए लोग सुनते हैं क्योंकि वो उसके सामने पुराण होता है और वो अपने को प्रेजेंस करता है कि हम भगवान वेदव्यास के पीठ पर बैठे हैं। इसलिए जिस तरह भगवान वेदव्यास ने पुराणों का वर्गीकरण किया, उसी तरह हम आपको सत्य सत्य बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहाँ बैठने वाला अपने को सीधे सीधे अगर कहता है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हूँ, अथवा मैं ईश्वर हूँ, तो ये गलत है। ऐसा देखने को आता है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है वो तो कहते हैं हमें तो ज्ञान ही नहीं है। जब ऐसा भी कहते हैं जी, इन लोगों में एक कमी है कि जब आप जैसे प्रौढ़ पत्रकार बंधु जाते हैं और पूछते हैं कि महाराज जी आप इस विषय पर थोड़ा हमें विवेचना करिए, तो कहते हैं कि देखिए जी, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो बस ऐसे ही हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, हम उस विषय पर बोलते हैं, बता देते हैं। मेरा निवेदन इन सभी तथाकथित जनों से ये है कि आप जिस विषय के विद्वान हों उस विषय पर धड़ल्ले से बोलिए। जी, बिल्कुल बताना चाहिए। लेकिन बोलने से पहले यह ध्यान रखिए कि आपकी भाषा से, आपके वाणी से, आपके प्रयास से प्रजा वर्ग का भला हो। कोई दीन है तो उसका कल्याण हो, कोई दुखी है तो उसका कल्याण हो। जहाँ तक आपका प्रश्न था कि भाई भारतवर्ष में इतनी पॉपुलेशन है, कहीं न कहीं कोई दुखी रहता है, कोई सुखी रहता है। ग्रहों का एक नियम है, यह सृष्टि, हमारी पृथ्वी जो है एक उपग्रह है और हमसे ऊपर ग्रह रहते हैं। हम ग्रहों द्वारा संचालित हैं और चर हैं। हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, चलती रहती है। चलती रहती है तो निश्चित है परिवर्तन भी होता रहेगा। और परिवर्तन में 60 संबंधे 40, ज्योतिष कहता है कि 60% लोग हमेशा जो है सुखी रहते हैं, 40% हमेशा दुखी रहते हैं।
इस 60 और 40 के बीच में 10% लोग ऐसे होते हैं जो न सुखी हैं न दुखी हैं। उनसे पूछिएगा तो वो कहेंगे कि न मैं सुखी हूँ न दुखी, हाँ ठीक चल रहा है। तो ये क्या सुख दुख भी क्या परमानेंट? तो आप कह रहे 60 हमेशा सुखी रहेंगे, 40 ऐसा तो नहीं देखा गया। सुख आएगा फिर दुख भी आएगा फिर जी, मेरा यही कहना था कि 60 और 40 का जो संबंध है उसके बीच में से 10% ऐसे होते हैं, 10% लोग ऐसे होते हैं जो न सुख की अनुभूति करते हैं न दुख की अनुभूति, वो सम रहते हैं। तो बचे 50-30। तो 50-30 में क्या होता है कि वो चक्र घूमता रहता है। 12 राशियां हैं सौरमंडल में और 12 राशियों को 9 ग्रह संचालित करते हैं। 9 ग्रह जब संचालित करते हैं तो 12 पथों में प्रत्येक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो किसी न किसी राशि के पथ में ही जन्म लेता है। उसकी अपनी एक राशि होती है और जब राशि होती है तो जो ग्रह जिस पथ पर पारागमन करता है, तो अगर वो सही पारागमन कर रहा है तो आप सही समय आपका जा रहा है, और अगर वो गलत पारागमन कर रहा है तो आपका समय गलत जा रहा है। सीधी सी बात तो है। ये जैसे अब जैसे कथा कोई वाचक कर रहे हैं, अब वो कथा वाचक करते करते वो उपाय बताते हैं लोगों को, और लोग जो जाते हैं वहाँ, जनता वहाँ पहुँच रही है तो वो कहती है कि हमारा तो जो उपाय बताते हैं उनसे हम ठीक हो रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं। तो उनका भी कसूर, मैं आपकी बात से यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा ये बोलना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास आज दुख आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि दुख परमानेंट रहेंगे। वो 2 महीने बाद वो जो प्रॉब्लम चल रही है वो जरूर ठीक हो जाएगी। अब मैं उस कथा में जाने लग जाऊंगा तो मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी होगी और धीरे धीरे वो टाइम निकल जाएगा मेरा। और लोगों को शायद ये लगता है कि मेरा वहाँ कथा जाने से या उनके उपाय बताने से, मेरी खुद का ओपिनियन है कि उससे ये उपाय ठीक हुआ है। हालांकि भगवान की भक्ति सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हम भगवान पर विश्वास रखें तो सब चीज़ें ठीक हो जाती है। भगवान शिव शंकर सब चीज़ हरने वाले हैं। तो ये क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जाकर जो उन्होंने बताया कि तुम ये कर लो, इससे क्या हो रहा है कि जनता में और ज़्यादा विश्वास बढ़ता जा रहा है इन ऐसे गुरुओं के प्रति या उनके प्रति। और चाहे वो 15 लाख रुपए लेके वो कथा चल रही है, चाहे वो एक एसी में बैठ के चल रही हो, चाहे उन्होंने डिमांड करके करा हो, ये क्वेश्चन भी मैं करूंगा। पर ये क्या है कि भाई जाके वो कहते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं, तो ये क्या वो समय की वजह से ठीक होते हैं या उनके उपाय की वजह से? देखिए, एक तो समय, दूसरा विश्वास। विश्वासम फलदायकम। कुछ समय का चक्र होता है और ज़्यादातर विश्वास भी उसमें सहयोगी बनता है। फिर व्यक्ति के खुद के कर्म, पूर्वकृत अथवा वर्तमान के कर्म हमारे बहुत बड़े सहयोगी होते हैं। रही बात धर्म गुरुओं की, आप जब कथावाचक हैं तो आपके वाणी से आपका श्रोता संतुष्ट होगा और ईश्वर का भान होगा उसको। जब वो ईश्वरीय सत्ता के नज़दीक जाता है और स्वयं ही जो है अपने कर्मों को सुधारता है। सनातन धर्म का अर्थ होता है कर्म, सनातन का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य को ही सनातन कहा गया है वेदांत या वेदों में। तो जब सूर्य सनातन है और सनातन कर्म को, चूंकि जो सनातन स्वयं अर्थात सूर्य स्वयं है जो आत्मा का कारक है, वो भी सुबह से शाम तक कर्म करता रहता है। वो निरंतर अपने पथ पर जो है अग्रसर है और उसके पथ की अग्रसरता जो है दिन रात का विभाजन करती है, मनुष्यों के सोने जगने का कार्य करती है, कर्म की तरफ ले जाती है, नई सृष्टि की तरफ ले जाती है। तो प्रजा जो भी श्रोता हैं, जो भी कथाओं को सुनने जाते हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कि आप कथा सुनते हो तो एक अच्छे श्रोता के साथ साथ एक अच्छा कर्मठ व्यक्तित्व भी अपने अंदर उत्पन्न करो, एक सृजन करो कि आप कर्म करो। क्योंकि ईश्वर जब जब इस धरती पर अवतार लेता है तो वो कर्म करता है, चाहे असुरों को मारना हो या उपदेश करना हो, युद्ध करना हो, वो स्वयं कर्म करता है, एक मार्ग देता है हमें कि तुम कर्म करो। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। तो जैसे कहा कि खुद कर्म करना पड़ेगा, अब जैसे वो तो कथा शिव पुराण वो पढ़ के सुना रहे हैं या भागवत कथा पढ़ के वो सुना रहे हैं, और हम सुनने के भागवत कथा सुनने के बाद या शिव कथा किसी गुरु के द्वारा सुनने के बाद हमें लगता है कि हमने तीर्थ प्राप्त कर लिया और हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा अब, या हमारे अब कर्म कट जाएंगे जो भी गलत काम हो या कुछ हो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं खुद आपकी कथा सुनने के साथ साथ मैं अपना खुद ही वो ग्रंथ पढ़ लूँ तो क्या मुझे वो असर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उसमें 2 कारण हैं। हमें पाप लगा क्यों? हमारा मन और हमारा परिवेश
ये कहता है कि हमसे कुछ गलती हुई है। ये दो द्योतक है इसका कि हमने कर्म ऐसा किया कि हमें महसूस होता है कि हमसे पाप हुआ है। अर्थात कर्म ही पाप का कारण बनता है, तो कर्म ही उसको नष्ट करने का भी कारण बनेगा। अगर हमने पाप कर्म किया है तो कर्म करके, पुण्य कर्म करके ही उसे मिटा सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है। तो सत्य ये है। तो कहने का आपका तात्पर्य ये है कि भाई मैं खुद अपने घर पे बैठ के मंदिर के सामने भागवत कथा का खुद भी अपना एक तरीके से उसका पाठ कर सकता हूँ, चाहे वो शिव पुराण हो या फिर भागवत कथा हो या फिर कोई रामायण कथा हो या हनुमान कथा हो, मैं खुद भी वो पाठ करूँ तो मेरे को उतना ही, ये सारे श्रोताओं के लिए जितने आप लोग जो आपको लगता है कि किसी के द्वारा कहने से ही सब कुछ होगा। गुरुजी आप भी थोड़ा सा, शायद आपको भी यहाँ थोड़ा सा ये जरूर है कि अच्छा और विद्वान अगर कोई गुरु हो, उसके द्वारा कोई चीज़ कही हुई कथा या उनके द्वारा पढ़ी हुई पाठ उसके बाद अगर आपके कानों में जाए तो वो आपको सही दिशा के तौर पे ले जाएंगे। कथा उसमें भी शिव पुराण में वही लिखी है, वही वो पढ़ के बता रहे हैं, पर जब अच्छे गुरु अगर आपको सही दिशा देंगे तो शायद हो सकता है। इसका आज जो डिस्कशन करने का जो हमारा ये रहा है कि आज गुरुओं में लड़ाई हो रही है। आज आप देख रहे होंगे तरह तरह की सोशल मीडिया पर रील्स चल रही है, एक गुरु दूसरे गुरु को बता रहे हैं कि उन्होंने गलत बोला और इन्होंने गलत बोला। ये क्यों हो रहा है? अगर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे तो यहाँ कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, विद्वान की कमी है, और उन्होंने इतना पढ़ा लिखे नहीं, इतनी इस तरीके से उनको ज्ञान नहीं है। जब एक गुरु दूसरे गुरु पर कह रहा है कि तूने गलत बोला, तो मैं ये आज ये जानना चाह रहा है। और दूसरा गुरुजी मुझे ये बताइए, ये तो बात हो गई कि भाई एक कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चारों अपने आप अपनी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। पहली बात तो सैनी साहब मैं आपको ये बताऊंगा, बतौर आप एक अच्छे पत्रकार हैं, प्रबुद्ध हैं, तो आप लोगों में ये समझाइए कि पहली बात तो वर्ण व्यवस्था की बात अगर करें तो मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म इसे कहीं से स्वीकार करता है। अगर कहीं किसी को शक लगता है कि ऐसा रहा है या है, तो या तो उसे 15वीं शताब्दी से पहले झांकना चाहिए, या हमारे बगल में एक हिंदू देश है नेपाल। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, 5-7 सालों से उनके यहाँ लोकतंत्र आया है, फिर भी उनका संविधान देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र की तरफ ही इंगित करता है। और आपको आश्चर्य होगा कि नेपाल अगर हिंदू राष्ट्र है, वहाँ सभी जातियाँ रहती हैं और वो सनातन को वैदिक काल से मानते हुए आ रहे हैं, तो हम तो चलिए, हम तो गुलाम रहे, परतंत्र रहे, हारे जीते, लड़ाइयाँ लड़े, तो हम मान लेते हैं कि चलिए हमारा ही एक पार्ट है, एक पड़ोसी है, वो सटा हुआ है, बिल्कुल खुला बॉर्डर है। और आप लोग जाइए और जाके एक बार देखिए कि अगर ये सत्य है तो वहाँ क्यों नहीं ये है, वहाँ भी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होना चाहिए। तो मतलब आप इस वर्ण प्रथा को नकार रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था कभी नहीं नकार रहे हैं? कहीं नहीं ऐसा है। कर्म आता है मतलब कि आप अगर पशु का चमड़ा छुड़ा रहे हैं तो आप चर्मकार का कार्य कर रहे हैं। आप सोने चांदी को गला रहे हैं, बेच रहे हैं, बना रहे हैं आभूषण, तो एक स्वर्णकार हैं। ये मैंने अधिकतर जो मैं गुरुजी थोड़ा सा प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा, अगर आप ये मैंने अधिकतर गुरुओं से ये सुना, वो सभी ये कहते हैं कि भाई क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। अभी मैं आज भी एक किसी वाचक को, नए 25-26 साल के नए बच्चे, और वो मतलब कि भाई हम भी कथा सुनाएंगे, हम भी, मतलब होड़ सी मच रही है कि हम भी कथा सुनाएंगे, हम भी कथा सुनाएंगे, ऐसा चल रहा है जैसे आजकल जनरल परचून की दुकान खुल रही हो। तो उनके मुंह से ही मैंने आज, तभी मेरे सवाल आया कि भाई ब्राह्मण ये था, क्षत्रिय ये था, शूद्रों को ये थे, आप उसको नकार रहे हो। आप बिल्कुल नकार रहा हूँ, इस पर बहस करने को तैयार हूँ, मैं बिल्कुल नकार रहा हूँ। रही बात कोई भी कथा करने के लिए आतुर है, उसका कारण है, यह देश जब राजतंत्र था तो राजा के दरबार तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती थीं। आज भी राज दरबार के लिए जो लोग जाते हैं उन्हें आप सचिव, सेक्रेटरी, IAS, IPS, PCS इत्यादि बोलते हैं कि वो जाता है। वहाँ तक जाने के लिए उसे बहुत गहरा अध्ययन, कठिन परिस्थिति, कठिन परीक्षाओं से गुजर के जाना पड़ता है। राजतंत्र समाप्त होने के साथ धर्म का जो ताना बाना था वो कहीं न कहीं विखंडित हुआ, और विखंडित हुआ तो प्रजा के विचार में धर्म वैसा का वैसा बना रहा।
लेकिन प्रजा को उपदेश देने वालों में पाखंड का प्रवेश हो गया, यहाँ पाखंड बढ़ गया, अकर्म बढ़ गए, और अकर्म बढ़े तो इन्होंने प्रजा को भ्रमित किया, और भ्रमित किया तो हमारे मन के अंदर एक पिक्चर बन गई कि आप गुरु जी हैं और आप बैठ के जो बोलेंगे वो सब सही बोल रहे हैं आप। ऐसा है, इससे बचना पड़ेगा सबको, क्योंकि आप सब कुछ सही नहीं बोल रहे हैं। आप जब पुराणों से बोलेंगे यथारूप तो सही बोल रहे हैं। कुछ उपाख्यान दे सकते हैं समाज में, लेकिन आप व्यासपीठ पर बैठ के पूरे दिन टोटके बताते रहेंगे कि ये शिव पुराण में है। शिव पुराण का नायक भगवान शिव हैं। महाकवि कालिदास ने एक श्लोक लिखा, जब रघुवंश महाकाव्य की रचना कर रहे हैं तो स्पष्ट लिखते हैं वो कि वागरथा विवशम प्रेक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कि वो जगत के पिता हैं, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब लिखते हैं रामायण तो सबसे पहले लिखते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्राद्धाः शांतस्थमीश्वरम। भवानी जो हैं वो श्रद्धा हैं और भगवान शिव ही विश्वास हैं। तो जब आप शिव और शक्ति की कथा कर रहे हैं वहाँ टोटके कैसे आ गए भैया? जहाँ खुद ही ईश्वर है, आप सीधे उस ईश्वर की बात कर रहे हैं जो जगत का पिता है और उसकी पत्नी जगत की माता है। तो जब हम जगत के माता पिता को सुन रहे हैं तो बच्चों की समस्या तो खुद ही समाधान करेंगे ना। ये आप बहुत बड़ी, आपने दो चार बातें बहुत बड़ी कही है बड़ी। अगर ये वीडियो अगर श्रोता तक जाती है तो कहीं थोड़ी सी, एक तो आपने जो बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वाली कोई परंपरा नहीं है, और दूसरा आप जो ये बता रहे हो कि टोटका वाली बात, ये मुझे भी, मैं आपके सहमत हूँ बिल्कुल, पर बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जो इससे सहमत नहीं होंगे। तो ये शायद हो सकता है कि हमें थोड़ा सा आगे चैलेंजेस फेस करने पड़े। आपने बताया टोटके नहीं है, पर वो तो बताते हैं कि शिवलिंग के ऊपर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से शुरुआत करो, वो करो, ये करो, ये क्या पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। आगे सांप की वो बनी होती है, उसमें ये करने से, तो ये क्या, ये भी कुछ मैं आपको ये बताऊंगा कि जो श्रोता सहमत नहीं हैं वो आज नहीं तो कल सहमत हो जाएंगे। क्योंकि आप किसी भी विषय को जब फल की कसौटी पर लेकर जाएंगे तो उससे दूध का दूध, पानी का पानी करना पड़ेगा। कहा गया है भागवत में कि धनंजय हाटकसन परीक्षा, सोने की परीक्षा आग में जाने के बाद होती है कि असली है कि नकली है। शस्त्राभृताणाम समरे परीक्षा, लोग बहस करते हैं मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, बहुत बड़ा पहलवान हूँ जी, बहुत अच्छा निशानेबाज हूँ। असली निशानेबाजी तब पता लगती है जब युद्ध होता है और वो बॉर्डर पर जाते हैं, सीमा पर जाते हैं। आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, पत्नी की परीक्षा विपत्ति काल में होती है कि वो कितनी दृढ़ता से हमारे साथ खड़ी है, किस तरह का सहयोग है उसका। विद्यावताम भागवते परीक्षा, और विद्वानों की परीक्षा भागवत इत्यादि पुराणों में होती है। अब भागवत इत्यादि पुराणों की बात करें, कथाओं की बात करें, तो जिस कथा में टोटका प्रवेश कर गया, अनावश्यक प्रतंडनाएँ वितंडनाएँ प्रवेश कर गईं, तो वहाँ कथा नहीं रहेगी ना। एक तो आप मुश्किल से 3 घंटे कथा बोलते हो आप लोग, उसमें से 1 से 1.5 घंटे आपके संगीत वाले गाते बजाते रह जाते हैं। तो फिर आपने 1-1.5 घंटे में 18,000 श्लोकों से वेष्टित पोथियाँ। ये भी मेरा एक सवाल बनने वाला था कि ये 10-12 दिन में 1-2 घंटे से कैसे भागवत पूरी हो जाती है? नहीं हो पाती, नहीं होती है, क्योंकि हम इधर उधर की कथा करके उसे पूरा करते हैं। अध्ययन करना चाहिए उसके लिए। शिव पुराण 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में, महापुराण है। तो ये क्या चल रहा है गुरुजी? ये मतलब ये धर्म जो गुरु बन रहे हैं, क्या ये हमारे धर्म को एक तरीके से कमज़ोर करने का काम तो नहीं कर रहे हैं? इनकी वजह से ही आज बहुत सारे लोग आज हमारे धर्म के ऊपर, हमारे सनातन परंपराओं के ऊपर, क्योंकि ये कुछ बात ऐसी कह जाते हैं, जैसे एक गुरुजी हैं अपने वृंदावन में, वो तो पता नहीं क्या क्या ही बोल जाते हैं। उनसे कुछ पूछा जाए तो मैं क्या नाम लूँ उनका, बड़ा ही मतलब उनके आंसर ही ऐसे होते हैं कि भाई बड़ी मुश्किल से में फंस जाते हैं, पर उन पर लोग मजाक, मीम्स बन रहे हैं। उनकी वीडियो जो कोई श्रोता उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जो आंसर देते हैं उन पर मजाक के मीम्स बन रहे हैं। तो ये ऐसे लोग कि हमारे धर्म को
एक तरीके से कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। और दूसरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ, तो जनता कैसे विश्वास करे? आप अगर मान लो सही हो तो जनता ऐसे कैसे खोज करें ऐसे अच्छे गुरुओं की, ऐसे अच्छे महाराजाओं की, इन ऐसी भीड़ में जहाँ पे सारे ही कोई ना कोई एक तरीके से खाल पहने हुए हैं, चोला पहने हुए हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। अपराध सिर्फ और सिर्फ धर्मगुरु का नहीं है, कथावाचक का नहीं है। अपराध प्रजा का भी है। प्रजा क्या करे? जो तो बेचारी परेशान है, वो क्या करे? प्रजा को पता है कि यहाँ गलत हो रहा है, फिर भी मूक दर्शक के भांति समर्थन करती है। आप भी सामान्य मनुष्य हैं, मैं भी सामान्य मनुष्य हूँ। ईश्वर, आपने कहा कि सब में ईश्वर क्या आता है, क्या प्रवेश करता है, क्या हनुमान जी आते हैं? ये सवाल करें आपका प्रश्न था जी। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक मनुष्य जो है, प्रत्येक जीवधारी जो है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त की ऋचाएँ आती हैं और वो स्पष्ट कहती हैं कि ओम सहस्रशीरीखा पुरुखः सहस्राक्ष सहस्रपात शभूमि गुं सर्वस्व पृत्वा तत्तिष्ठत् दशांगुलम। वह विराट पुरुष जिसकी सहस्त्रों भुजाएं हैं, सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्रों पैर हैं, सर्वत्र सर्वधा सर्वकालिक सृष्टि में समायोजित है, प्रत्येक कण कण में उसकी आभा मंडल निवास करती है, वह हमारे हृदय से 10 अंगुल की दूरी पर हमेशा विराजमान रहता है। तत्तिष्ठत् दशांगुलम। वह 10 अंगुल की दूरी पर सदैव विराजमान रह के और हमें जो है स्पंदित, वाइब्रेट करता रहता है, जिससे हम चलते रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। जब उसका स्पंदन समाप्त हो जाता है तो हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, किसी काम के नहीं रहते। तो जब वो सब में समान रूप से निवास कर रहा है तो फिर इसमें भेद बुद्धि का कोई मतलब नहीं बनता। वो तो ऑलरेडी सर्वथा सर्वदा सबके में है, विशिष्टता नहीं है। उस पर भी एक बार बात करेंगे। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, सवाल था मेरा कि जो ये धर्मगुरु है, इनकी वजह से क्या हमारे धर्म को सर नुकसान हो रहा है? और दूसरा आपने सही एक क्वेश्चन था कि भाई आज जनता, आपने कहा कि जनता के भी कसूर है। भाई कसूर चलो मान लिया आपका कसूर, पर वो कैसे विश्वास करे, कैसे पहचाने कि आप सही है या ये सही है? अब कोई परेशान है, मैं परेशान हूँ भाई, मुझे कोई ये हो रही है, मेरे आर्थिक संकट चल रहे हैं, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि भाई मैं अपने ज्योतिषी को दिखाऊं या कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश करूं। फिर कोई बताते हैं आप यहाँ जल चढ़ा लो, तो मैं तो अपनी क्रिया कर रहा हूँ। अब जो बताने वाला उसने गलत बता दी, मैं कैसे पहचान करूं कि? और जो लोग परेशान है इस धरती, हमारे भारतवर्ष में अधिकतर लोग परेशान हैं। एक ऐसा भी आर्थिक संकट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें है कि भाई किसी में कुछ आ गया, किसी ने टोना टोटका करा दिया, ये भी सारी चीज़ें बहुत चल रही हैं। भाई किसी के नींबू पड़ा है, किसी कुछ पड़ा है, तो इस चीज़ से हमारे भारतवर्ष में, हिंदुओं में खासकर है ये चीज़ें। तो इससे कैसे बचे इंसान, क्या करे? पहली बात तो हमें आत्मबली बनना पड़ेगा। जब तक आप आत्मबली नहीं हैं तब तक आपके ऊपर कोई भी फलस्तुति कर्म कार्य नहीं करेगा। जहाँ तक धर्म की बात है तो धर्म ध्री धातु से बना है संस्कृत वांग्मय में, और उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि धार्येत इति धर्मः। जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है, जो धारण करने योग्य नहीं होता है वह धर्म नहीं है। तो पहली बात तो हमारा प्रत्येक सनातन धर्म का जो कर्म है वो कर्मों के अधीन है। आपने कहा कि हम आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, मेरा सवाल का एक जवाब दे दीजिए, क्या ये धर्मगुरु हमारे धर्म को कमजोर कर रहे हैं, हाँ या ना? अगर हम सही मार्ग नहीं दे पा रहे हैं अपने श्रोता को, उसे भटका रहे हैं, तो हम धर्म का, स्वयं का और श्रोता का, तीनों का नुकसान कर रहे हैं। और ये तीनों मिलके राष्ट्र के नुकसान का कारण बनते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब दिग्भ्रमित हो जाता है, मार्गहीन हो जाता है, तो वो कर्म नहीं करता, व्यवस्था पर बोझ बनता है। और जो आजकल जैसे नेताओं ने भटका दिया लोगों को कि भाई ये आरक्षण है, ये आपकी नौकरी दे रहे हैं, हम इतनी वैकेंसी निकाल रहे हैं, इससे क्या हो कि हमारी व्यवस्था पंगु हो गई, हमारे बच्चे मात्र नौकरी के लिए पढ़ने लगे। जबकि शिक्षा जो है, महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनयादिवादी पात्रताम, विनयशील व्यक्ति पात्र बनता है, पात्रताम धनमो आपनोति, पात्र व्यक्ति ही धन कमाता है। तो वो ये कहते हैं, या हमने ये छद्म मान लिया कि अरे यार हम तो पढ़ रहे हैं, हमारी नौकरी लग जाएगी, हम धनी मनी हो जाएंगे। हम कर्म का त्याग कर दिए। और सच्चाई ये है, आपके प्रश्नों से मैं सहमत हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक चीज़ ध्यान रखना,
18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 13 से लेकर सैकड़ों उपनिषद प्राप्त होते हैं। सबको उठा के पढ़ डालिए और उसमें ये खोजिए कि क्या किसी कायर को भगवान मिले हैं। आज तक किसी कामचोर को और किसी कायर को ईश्वर नहीं मिला है। वो सबको मिल सकता है, इन 2 लोगों को नहीं मिला है, वो कायर और कामचोर। कामचोर। अब मेरा इसी से अभी दूसरा सवाल पूरा नहीं हुआ था, उसका आंसर आपने भी नहीं दिया कि आपने बताया कि भाई जनता को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आपने नेताओं का भी जिक्र करा। एक टाइम था जब जनता नेताओं पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, बहुत फॉलोअर्स थी, और अब जो अभी का जो दौर चल रहा है हमारे भारतवर्ष में, वो धर्म गुरुओं पर और धर्म के प्रति आस्था में बहुत ज़्यादा विश्वास कर रही है। ऐसा चल रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि जनता का धर्म के प्रति, हमारे सनातन उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है और गुरुओं के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। तो कैसे पहचान करे गुरुजी कि ये गुरु सही है, ये गुरु सही नहीं है? अब जनता क्या करे बेचारी, वो मारी कहाँ जाए? उनको तो कुछ तो करना पड़ेगा। उनको ऐसी जगह, अब वो कोई परेशान हो रहा है तो वो बेचारे गुरुओं की तरफ ही जाती हैं, तो वहाँ क्या करें? देखिए, जनता की बात करें तो जनता को पथभ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक जनता की बात है, धर्म गुरुओं की एक परिभाषा है, एक समय है। कुछ ऐसे धर्म गुरु भारत में आपको मिलेंगे जो कभी आपको नहीं भटकाते। स्वामी अवधेशानंद सरस्वती हो गए, जगत गुरु शंकराचार्य महोदय हो गए, गोवर्धन पीठाधीश्वर हो गए, अथवा सन्यास के बहुत प्रसिद्ध धर्म गुरु हुए, स्वामी रविशंकर जी हैं। ये वो धर्म गुरु हैं जिनसे आप मिलिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ आपको कुछ ज्ञान, आपके सम्यक वातावरण को ओतप्रोत करने वाला स्पंदन प्राप्त हो। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप विद्वानों से मिलिए। आपकी समस्या आप ज्योतिष के, कर्मकांड के अच्छे विद्वानों से मिलिए। वो समाधान बताएंगे, आपको कार्य बताएंगे। कैसे पहचान होगी उन अब क्या है कि जनता का क्या है कि सर पहचान नहीं हो पाती। क्या हो रहा है कि इजी माध्यम, जो आजकल सोशल मीडिया, टीवी चल रहा है, जो टीवी के प्रति, जैसे आजकल टीवी पे कथाएं आ रही है, तो उनको ये लगता है कि भाई हम कनेक्ट हो गए और हम ठीक है, इससे हमारी एक तरीके से एक पहचान होगी, उनको गुरु मिल गया। अब रविशंकर जी का आपने नाम लिया, शंकराचार्य जी का नाम लिया, वहाँ तक इंसान कैसे पहुँचे? मुझे भाई मिलने के लिए अब कहाँ है? अब जैसे हर आदमी सोचता है कि मेरे नज़दीक में कोई चीज़ मिल जाए, तो उस चीज़ के लिए क्या समाधान कि अच्छे का पहचान तो कोई ऐसा, इसका मुझे तो कोई ऐसा लगता नहीं कि कैसे पहचान की जाएगी, कि इसके लिए क्या करा जाए? देखिए, अच्छे लोगों का ऐसा नहीं है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है या विद्वानों से खाली है। काशी से लेकर और कांची तक सर्वत्र विद्वान हैं। होता क्या है कि आजकल लोग मीडिया आधारित शैली के आदी हो चुके हैं और प्रजा वर्ग का दोष ये है, पब्लिक का दोष ये है कि वो शॉर्टकट बहुत तेज़ी से चाहती है और शॉर्टकट के चक्कर में जो है वो अपना अहित कर लेती है। कोई भी कार्य बिना कर्म के नहीं होता है। अगर आपको भोजन सुपाच्य करना है तो उसके लिए आपको हाथ पैर मुंह धोना पड़ेगा, भोजन की तैयारी ईमानदारी से करनी पड़ेगी। उसी तरह कोई कर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साफ सफाई, अच्छे से चीज़ों को व्यवस्थित करना, ये आपको करना पड़ेगा। आप एक अच्छा विद्यार्थी या सफल विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो आपको समय से पढ़ना पड़ेगा, समय से जगना पड़ेगा, समय से कार्य करना पड़ेगा, अपने काम निपटाने पड़ेंगे। आप अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस विद्या को सीखना होगा, कार्य को सीखना होगा। जिस विधा में व्यापार करना चाहते हैं उसका संकलन करना होगा, पूंजी का निर्गहन, आवाहन इत्यादि देखना होगा। आप एक अच्छा फौजी बनना चाहते हैं, एक अच्छा सेना नायक बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो है फिजिकल तैयारी करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो उसी तरह आप अपने लिए तो तैयारी करते हो। आप एक IAS IPS बनने के लिए आप इतना लंबा कठिन तैयारी कर लेते हो यार, आप ये सारी चीज़ें मानते हो। और एक धर्म गुरु के पास जाने के लिए आपको बिना किसी परीक्षण के धन से पहुंच जाते। उन्होंने जो कह दिया टीवी पर आके वो आपने मान लिया, तो आपका अगर उसमें नुकसान होता है तो आप भी तो नुकसान के उत्तरदायित्व हो। आप सिर्फ सामने वाले को दोष नहीं दे सकते, आप भी उसमें उत्तरदायी हैं।
तो कहने का मतलब है कि जनता को अध्ययन करना पड़ेगा, अपने आप भी ग्रंथों को पढ़ के, या आप जानिए कि किस में कितना ज्ञान है, तब जाकर। नहीं तो आप जो भी कर रहे हैं, अपना टाइम भी दे रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, या फिर जो भी वो टोटका बता रहे हैं, वो सब खराब होने की स्थिति में चला जाएगा। तो थोड़ा सा समझिए, उनको जानिए, पढ़िए, क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको अपने गुरु को पहचान करने में भी आसानी हो जाएगी। अब एक लास्ट पे आते हैं, क्योंकि लंबा होता जा रहा है, ये भी 2-3 एपिसोड में जाएगा। ये जो एक और क्वेश्चन था कि भाई बहुत सारे बाबा हैं, उनके अंदर मेरे में हनुमान आ गया, मेरे में शिव शंकर आ गए, मेरे में माता आ गई, और फिर वो आने के बाद जिस तरीके से वो करते हैं, बाल हिलाना, या मतलब किसी में, चलो मैं 1% मान भी लूँ, हालांकि मैं मानता नहीं कि भाई किसी में कुछ आता है ना, खुद भगवान जी प्रवेश कर जाए, ये तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोई किसी को अगर विद्वान है, ज्ञानी है, कोई अगर किसी को कोई एक तरीके से कोई चमत्कार की अलग स्थिति है, पर किसी के अंदर भगवान का प्रवेश कर जाना, ये मैं नहीं मानता हूँ। आप अपने बताइएगा गुरु जी, आप क्या मानते हैं? और आने के बाद कोई मान लो 1% आ भी गया, उसके बाद बाल बखेरना, जीभ निकाल देना, उल्टा सीधा हो जाना, ये जो चल रहा है, बहुत सारी वीडियो से ऐसे देखते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि इसका वैज्ञानिक तरीका समझने का ये है, 100 वाट के बल्ब में हम 200 वाट का करंट दौड़ा देंगे तो बल्ब फट जाएगा, वो उसको नहीं झेल पाएगा। देवता या ईश्वरीय सत्ता जो है, ये एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, और वो ऊर्जा अगर हमारे में प्रवेश कर जाए तो हमारा शरीर जवाब दे जाएगा। अर्जुन भगवान के साथ नित्य रहता है। जिन लोगों ने गीता जी का अध्ययन किया होगा उन्हें ये ध्यान होगा कि अर्जुन रोज़ भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के अच्छे भक्त हैं, चीज़ें ठीक हैं। लेकिन उसी महाभारत में जब अर्जुन को भगवान विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, तो आज के परिस्थितियों में मात्र 6 मिनट अर्जुन ने भगवान के उस रूप को देखा था, वो भी भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया था तब। और अर्जुन घबरा गए, कांपने लगे। उन्होंने कहा कि हे केशव, हमारी रक्षा करो, यह रूप समेट लो प्रभु, मैं आपका वह कृष्णमय रूप ही देखना चाहता हूँ। इस रूप से तो लगता है कि मेरे प्राण शरीर से बाहर हो जाएंगे, इसलिए हे प्रभु, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं इसे नहीं सह पा रहा हूँ, इसलिए अपने तेज को आप समेट लें। तो जो अर्जुन जो स्वयं ही नर है और वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है भगवान के इस विराट स्वरूप के ताप को, तो हम आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, और हमारे सामने एग्जाम्पल है, मेरी आंखों के सामने भी है कि जब महाभारत पाठ हुआ तो अर्जुन और ये वार्ता हुई, जब उन्होंने कहा, और जनता भी सब जानती होगी, पर वो पता नहीं क्यों नहीं मानते हैं। ये भी बड़ा, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि भ्रम में न पड़ें। ये जो गुरुजी फिर वो करते हैं, जो वो सब ढोंग है, ढोंग ही कहेंगे, क्योंकि आप जैसे पत्रकार अगर रहें तो इस देश का भला हो जाएगा। और आपने आज जिन प्रश्नों को पहुंचाना चाहा है लोगों तक, लोग ज़रूर देखें, और आप लोग सैनी साहब का समर्थन करते रहिए, क्योंकि इन जैसे लोगों से शायद हो सके कि इस राष्ट्र और देश का ज्ञानमय भावनाओं से कुछ भला हो। क्योंकि जो चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है और धन्यवाद है, क्योंकि इन चीज़ों को छोड़ के बाकी हर चीज़ों पर आजकल डिस्कशन हो रहा है, लेकिन प्रजा, समाज, धर्म को बचाने के लिए लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये एक दुर्बलता है ज्ञानी पक्ष का। और मीडिया के बंधुओं से भी कहेंगे कि देखिए इसको, और देख के आप लोग जो है निर्णय ज़रूर लीजिए, आगे बढ़िए। हमारी वार्तालाप या हमारा जो एक तरीके से बातचीत करना, हमारे धर्म को लेकर बातचीत करने का, किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसी के लिए हम ये किसी को छोटा बड़ा बताना, या अपने धर्म को लेके हम ऐसे कोई कंट्रोवर्सी या फिर किसी भी तरीके की कोई हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे। हम सिर्फ अपने धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को अच्छाई की जनता और विषयों में ऐसी बात जाए कि हमारा धर्म कितना महान है और कितनी इसकी विशेषता है, हम उस चीज़ पर बात करने के लिए आज बात कर रहे हैं। और हर जनता को, हर एक हिंदू धर्म जो सनातन धर्म को मानने वाला है, उसको हमारे धर्म की विशेषता का पता होना चाहिए। और अगली बार गुरुजी मैं आपसे बात करूंगा तो आप भी तैयार रहिएगा, अगला थोड़ा सा, और आप जनता भी, अगली बार हम बात करेंगे जो हमारे धर्म के अंदर एक तरीके की एक फैली हुई है कि काली शक्तियाँ, शैतानी शक्तियाँ क्या ये होती हैं, क्या ये जो इस तरीके के लोग जो हम करते हैं, कोई कहते हैं कि शमशान में जाके करके हम शक्तियों को बांध के हम ऐसा असर कर देते हैं, कोई बताता है कि जिन होता है, कोई बताता है कि, है ना, बहुत अलग अलग पावर। तो इसके ऊपर अभी बात ना करके, क्योंकि हमारी लंबी वीडियो हो गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत एक तरीके से हमारे धर्म के अंदर फैला हुआ है। और बहुत सारे लोग इस तरीके की बात करके भी एक तरीके से, और अच्छे अच्छे लोग भी इस तरीके के उसमें
क्या ये होता है नहीं होता, पहले इसके बारे में बात करेंगे। अगर होता है तो ये कैसे एक तरीके से बचा जाए, इनसे क्या चीज़ करा जाए, ये भी बात करेंगे। क्योंकि होली दिवाली पे ऐसा माना गया है कि हमारे खुद के माता पिता या हमारे पूर्वज बताते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये बचना चाहिए। तो कुछ ना कुछ इतिहास तो जुड़ा ही हुआ है, ये जनता के लिए भी है। तो वो कैसा जड़ा हुआ है, क्या वो एक मिथ्या मात्र है या फिर एक डरा के लोगों को एक ऐसा बना के लोगों के डर बना रहे और लोगों की जेब एक तरीके से गर्म होती रहे, क्या वो है? तो इसके ऊपर जरूर हम गुरुजी क्या बात करनी चाहिए इस पे हमें? बिल्कुल करना चाहिए, और लोगों तक ये जानकारी आप आगे ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करें, और मेरा भी सहयोग रहेगा। जो मेरे पास ज्ञान विज्ञान है उसको लेके मैं आपको ज़रूर उत्तर देना चाहूँगा। अगली वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। जी। जो ये पैरा कहते हैं कि वो एक तरीके से वो आत्मा या परमात्मा, उसको लेके एक लास्ट ये रह जाएगा सर। मैं शंकराचार्य जी के सुन रहा था, तो उन्होंने कुछ मुझे बताया, क्या वो सही है क्या नहीं है? मुझे तो क्या वो अपने मतलब एक ज्ञान दे रहे थे कि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ 5 देवों की हो सकती है, कि ये या किसी की भी हो सकती है। देखिए, मूर्ति में जहाँ तक देवताओं की प्रतिमा की बात है, तो मंत्राधीनम च देवता, मंत्रों के अधीन होते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई जगह पुराणों में वर्णन मिलता है कि आप बाणलिंग अर्थात एक पत्थर भी रख के और वेद पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उसमें जो है स्पंदन अर्थात वाइब्रेशन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन मंत्रों का प्रभाव होता है। तो हो सकता है। नहीं, ये तो उन्होंने, ये तो बिल्कुल ठीक कहा कि वो भी ये कह रहे थे, तो मंत्रों से प्राण, मूर्ति में प्राण आ गए। तो मतलब किसी भी, वो ये कह रहे थे सिर्फ 5 देवता ही ऐसा है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। बाकियों की जो ही वे करते हैं वो प्राण, उसमें मेरे को नाम एक तो शायद गणेश जी का बताया उन्होंने, और एक शिव शंकर जी का बताया था, एक सूर्य जी का बताया था। इस तरीके ऐसा है या फिर किसी की भी नहीं, पंचायत होती है। जो देवता मुख्य प्रधान रहेगा उसके 5 और अंग होते हैं। तो कहीं भगवान विष्णु मुख्य हैं, कहीं भगवान शिव मुख्य हैं, कहीं देवी मुख्य हैं, कहीं गणेश मुख्य हैं, कहीं सूर्य मुख्य हैं। इस तरीके से जिस क्षेत्र में, जिस दीप में, जिस प्रधान देवता या इष्ट देवता का आप निर्माण करते हैं प्रतिमाओं का, उनके 5 देवताओं को रख के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसी से जुड़ा, थोड़ा लंबी होती जा रही है, दर्शकों थोड़ा सा बने रहो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी एक बात रही है कि किसी भी मूर्ति की पूजा बिना प्राण प्रतिष्ठा कराए नहीं करनी चाहिए, क्या सच है? शालिग्राम, नर्मदेश्वर और ग्राम देवी, इनकी न प्राण प्रतिष्ठा होती है न इनका विसर्जन होता है। ये स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। इनका आप पूजन कर सकते हैं बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के। शेष जो प्रतिमाएं जिनमें अंग प्रत्यंग बने हुए हैं, नक्काशी की गई है, वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के, बिना संस्कार के पूजित नहीं होते। तो जो घर में अभी हम ले आते हैं उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करवाना मंत्रों से जरूरी है? घर में 12 अंगुल से बड़ी प्रतिमा रखने का विधान नहीं है। वास्तुशास्त्र भी इसका विरोध करता है और धर्मशास्त्र भी विरोध करता है कि आप उंगली से बड़ी, एक मुट्ठी से लेके 12 अंगुल तक की प्रतिमा ही रख सकते हैं। इससे बड़ी प्रतिमा आप घर में न रखें, बेहतर रहेगा। तो वो उसका क्या, उससे जो मुझे पता चला वो ये है कि अगर हम प्राण प्रतिष्ठा के बिना कोई मूर्ति रख लेते हैं तो उसमें कोई नेगेटिव चीज़ें भी ऐसा कुछ कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। वो कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। नेगेटिव चीज़ें पहली बात तो किसी मूर्ति में नहीं आती हैं। जिस मूर्ति में बिना मंत्र के, बिना संस्कार के, प्राण प्रतिष्ठा के ईश्वर नहीं आता है, उसमें नेगेटिव चीज़ कैसे आ जाएगी? तो फिर वो आप जो बता रहे हो 12 से, फिर उसका नुकसान वास्तु के हिसाब से कुछ नुकसान? वास्तु के हिसाब से नुकसान है, क्योंकि उसका ऊर्जा बड़ा चाहिए और वो सामान्य मानव नहीं कर पाता है। उसके पास अपनी गृहस्थी होती है, बच्चे होते हैं, कार्य होता है, कार्य में नाना प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, तो वो न्याय नहीं कर पाता है। या तो वो पुजारी नियुक्त करे, तो पुजारी नियुक्त करेगा तो वो घर मंदिर हो जाएगा। तो ये कारण होते हैं, वो मंदिर ऑटोमेटिकली। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल वार्ता हमारे गुरुजी के साथ, जिसमें हमने हमारे जो धर्मगुरु कथावाचक करते हैं उनके ऊपर एक तरीके से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करी। हमारे धर्म को बचाने के लिए हमने बातचीत करी। हालांकि गुरुजी की पहले भी आप बहुत सारी वीडियो देखते आए हैं और ज्योतिष के अंदर विद्वान हैं आपके और हमारे सबके कष्ट हरने वाले हैं। तो हमारा तो विश्वास गुरुजी में, हम आप लोगों की भी, आप जो गुरुजी अगर आप सुन रहे होंगे जितने कथावाचक हैं, तो हम आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी अपना काम करते रहिए, पर ढंग से कीजिएगा, थोड़ा और पढ़िए और जनता को भी सही दिशा में ले जाने का प्रयास कीजिएगा। सही ना गुरुजी? ठीक है, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जरूर देखिए और देश को समृद्धि की तरफ ले चलिए। आप सबका सहयोग और समर्थन आवश्यक रहेगा।
और अधिक से अधिक अपने प्रियजनों तक इन चीज़ों को पहुंचाएं। सबका भला हो। जय श्री राम। नमस्कार।